नमस्कार। आज हम सीखेंगे घनमूल ज्ञात करना। घनमूल घनमूल ज्ञात करना ना। घनमूल निकालने से या ज्ञात करने से पहले अपने को संख्याओं का घन आना चाहिए। संख्या और ये घनफल। तो एक का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729। इस प्रकार से अपने को संख्याओं का घनफल आना जरूरी है। घनफल आने के पश्चात अपन किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ज्ञात करने से पहले अपने को एक सरसुरमिका भी याद होनी चाहिए, जो कि अनुरूपण विधि में अपन ने घनफल ज्ञात किया था, वो वाली, यानी a प्लस बी का होल क्यूब वाली सरसुरमिका। इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। तो ये इस प्रकार की ये सरसुरमिका है। इस सरसुरमिका को ध्यान रखना है। तो इस सरसुरमिका को ध्यान रखने के पश्चात यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है उसको क्या कर देंगे, ऑब्लिक का चिन्ह है। तो इस प्रकार से अब मान लो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये लेने से क्या है, एक संख्या है जैसे 93 125, ये संख्या है। अपने को पता है घनमूल ज्ञात करने के लिए तीन संख्याओं का जोड़ा होता है। तीन संख्याओं का जोड़ा होता है। इकाई से तीन जोड़े गिनते हैं तीन संख्याओं का, तो 1 2 3, एक तो ये जोड़ा हो गया, एक ये जोड़ा हो गया, तो आंसर कितने अंकों में होगा, 2 अंकों में अपने पास आंसर प्राप्त होगा। अब यहाँ पे जो 5 है, तो इस इकाई में 5 है, तो इन घनफल में भी इकाई का 5 देखना है, किस में आ रहा है, 125, यानी 5 के घनफल में आ रहा है। तो यहाँ इकाई 5 है, तो इसका भी इकाई कितनी हो गई, 5। अब पूरा एक जोड़ा छोड़ेंगे, पूरा एक का एक जोड़ा छोड़ देंगे, पूरा एक जोड़ा छोड़ देंगे। अब 91 आ रहा है, 91 किसके पास आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, 5 संख्या आनी चाहिए। किसके घनफल में है, 27 बहुत ही पीछे हो गए, 64 पास में है और 125 आगे निकल गए। तो अपने पास कौन सा आएगा, 64 वाला, या किसका घनफल है, 4 का। तो इस प्रकार से अपने पास आंसर कितना आ गया, 45, 45 इसका आंसर आ चुका है। तो 45 आंसर आ गया। तो अब इसको क्या है, भाग विधि के रूप में रखना ही पड़ेगा बस। तो अपने पास आंसर प्राप्त हो गया, उसमें कुछ मिनटों में ही अपन इन संख्याओं को रख देंगे। ये इस प्रकार संख्या रख दी, ये भाग विधि आ गई और ये अपने पास। तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें a कितना है, ये a है, कितना है 4, और b कितना है 5। तो यानी इस सूत्र में इन सभी को क्या करेंगे, रखेंगे। तो सबसे पहले तो a क्यूब होता है, तो a क्यूब यानी a कितना है, 4 का क्यूब, यानी कितना हो गया 64। अब ये आ गया, अब 64 इन दोनों को बैठाए कितना आया 7, और ये कितना हो गया 2, 227 आ गया। अब क्या है, घनफल में, घनमूल में क्या है, एक एक अंक उतारते हैं, कितने उतारेंगे, एक एक अंक, जबकि वर्गमूल में अपन एक जोड़ा उतारते हैं 2 अंकों का। तो ये घनमूल में क्या करेंगे, एक ही अंक उतारेंगे ऊपर से 1। अब एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आगे वाले में कितना 2, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आगे वाले में कितना 5, फिर एक लाइन छोड़ देंगे और अपने पास क्या आ गया, 0 आंसर यहाँ पे। अब क्या है, 1 2 3, इन तीनों खंडों में ये जो संख्याएं हैं, ये जो वर्ग अपने पास सरसुरमिका है, इस सरसुरमिका को व्यवस्थित रूप से इसको रखेंगे, यानी पुटअप कर देंगे। तो यानी a क्यूब, यानी a क्यूब तो रख ही दिया, अब अपने को 3a स्क्वायर भी रखना है। तो 3a गुणा a स्क्वायर, a कितना है 4 का स्क्वायर और b कितना है 5। इसी प्रकार तीसरा 3ab स्क्वायर, तो 3a कितना है 4 और b कितना है 5 का स्क्वायर, और चौथा खंड कितना है b, यानी कितना है 5 का क्यूब।
तो ये 5 का क्यूब आ गया, तो अब कितना हो गया देखो, 4 4 16, 16 सॉरी 4 4 16, 16 80 आ गया था, 8 3 24, यानी कितने हो गए 240। अब इसको घटाया तो कितना आया 1, और ये कितना हो गया 3, 312 हो चुका, 312 हो गया था। अब इसमें क्या करेंगे फिर 55 25 25 चौका 100, 100 तिया 300। अब इनको भी घटाएंगे 2 1, 125 हो गया, 5 का क्यूब कितना होता है 125। इस प्रकार से अपने पास कितना आ गया 45 इस संख्या का घनमूल आ चुका। इसी प्रकार कोई और संख्याओं का भी अपन घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करने के लिए केवल अपने को ये जो सरश्रमिका है, इस सरश्रमिका का ही उपयोग करना है। इस सरश्रमिका के द्वारा ही अपन किसी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। और टैली आना जरूरी है। टैली आने के लिए इकाई संख्या देखनी पड़ती है। इकाई संख्या देखने के बाद में इसमें एक जोड़ा छोड़ते हैं, फिर दहाई में जो संख्या आएगी वो छोड़ते हैं। इस प्रकार से अपने ने क्या कर दिया, आज घनमूल सीखा। वैदिक विधि से। धन्यवाद।